पूरक का अर्थ है श्वास को भीतर लेना, रेचक का अर्थ है श्वास को बाहर निकालना, कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। इस वीडियो में हम BA BSc BCom फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स योगा एंड मेडिटेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आने वाले हैं। आपके पेपर में इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में कौन सा आसन सहायक है? तो पद्मासन। पहला कौन था जिसने शास्त्रीय तरीके से योग का परिचय दिया? पतंजलि। योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? तो जो धोती है वो अष्टांग योग नहीं है। पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन किन रोगों के लिए उपयोगी है? पेट के रोग के लिए। योग की 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। प्राणायाम, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार किस में सहायक हैं? तो उपरोक्त सभी में। पेट दर्द, मधुमेह और दमा। प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती हैं? 3 गतिविधियां होती हैं। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो जो प्राणायाम है वो अष्टांग योग का चौथा अंग है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई है। योग का क्या अर्थ है? तो जुड़ना, एक होना, मिलन अथवा संयोग योग का अर्थ है। प्राणायाम की अवस्थाएं हैं उपर्युक्त सभी। सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना और सांस को रोके रखना, ये प्राणायाम की अवस्थाएं हैं। मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है, यह परिभाषा दी थी महर्षि पतंजलि ने। प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। योग का जन्मदाता देश है? तो भारत योग का जन्मदाता देश है। भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है? लगभग 300 ईसा पूर्व पुराना है। प्राण के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं प्राण के। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली से होता है? प्राणायाम से होता है। शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह। योग आत्मा कहा जाता है प्राणायाम को। प्राणायाम के भाग या चरण हैं पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास को अंदर खींचने के कुछ समय पश्चात सांस को अंदर ही रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कुंभक कहते हैं। श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? रेचक कहते हैं। नाभि से निचले भाग में प्राण को क्या कहते हैं? अप्राण कहते हैं। कौन सा प्राण पाचन क्रिया को, एड्रीनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है? साप्राण। गले से दिल तक क्या कहते हैं? प्राण। भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा है योगः कर्मसु कौशलम। किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? भस्त्रिका प्राणायाम से मोटापा कम होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम लाभदायक है उपरोक्त सभी में। छोटी और बड़ी अंतड़ियों में कौन सा प्राण होता है? अप्राण। निम्नलिखित में से कौन सा आसन नहीं है? उज्जेयी आसन नहीं है। आंख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्रकार के कार्य होते हैं? उदाहरण। कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है? शीतली प्राणायाम। योग समाधि है, यह कथन है महर्षि वेदव्यास का। आसन का अर्थ है शरीर की स्थिति। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ध्यान कहलाती है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग की यह परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। योग से कब्ज दूर होती है, इसका संबंध किस प्रणाली से है? पाचन प्रणाली से है। किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? तो चक्रासन से बुढ़ापा दूर होता है। यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं यम। अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया गया था? तो 192 देशों में मनाया गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कितने देशों ने समर्थन किया था? 175 देशों ने समर्थन किया था। योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है, यह किसने कहा? तो महर्षि पतंजलि ने यह कहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा
कब की थी? तो 11 दिसंबर 2014 को की थी। परम चेतन या दिव्य मन में पूरी तरह से लीन होना कहलाता है समाधि। किसने सतत अभ्यास से तन एवं मन दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? योग के द्वारा किया जा सकता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो 21 जून को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राणायाम की नहीं है? धोती। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले मुस्लिम की संख्या 46 थी। उच्च रक्तचाप को सामान्य करने के लिए कौन सा प्राणायाम उपयोगी है? अनुलोम विलोम। मधुमेह भगाने के लिए कौन सा आसन सर्वोपयोगी है? मंडूकासन। कौन सा प्राणायाम नहीं है? अहिंसा प्राणायाम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। योग और अध्यात्म पर आधारित शिक्षा प्रणाली के जनक भारतीय योगी थे महर्षि वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव है वेदांत का। स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा मनुष्य को बनाना चाहते थे आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भरी और सशक्त। 12 स्थितियों को एक बार पूरा करना एकाव्रत कहलाती है। क्या? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की जो 12 स्थितियों को एक बार पूरा करने के लिए एकाव्रत कहलाती हैं। मोटापा कम करने के लिए किए जाने वाला आसन है उपरोक्त सभी। त्रिकोणासन, स्थिर कोणासन, चक्की आसन और उपरोक्त सभी। मधुमेह के लिए किए जाने वाले आसन हैं उपरोक्त सभी। मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन उपरोक्त सभी हैं। पूरक का अर्थ है श्वास को भीतर लेना। रेचक का अर्थ है श्वास को बाहर निकालना। कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। पूरक का अर्थ क्या है? श्वास को भीतर लेना। रेचक का अर्थ है श्वास को बाहर निकालना और कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। 21वें त्राटक में व्यक्ति कम से कम 1 लीटर दूरी पर बैठकर जलती हुई लौ को अनवरत देखता है। मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है, यह परिभाषा दी है महर्षि पतंजलि ने। इस वीडियो में हमने BA BSc BCom फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स योगा एंड मेडिटेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।